ये है ग्वालियर अंचल का तीर्थ स्थल भितरवार के समीप धूमेश्वर धाम। ये धूमेश्वर धाम महादेव महाराज का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल की विशेषता है कि इस धाम पर आकर के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर का निर्माण दतिया नरेश वीर सिंह जी देव महाराज ने किया और इसका जीर्णोद्धार ग्वालियर नरेश महाराज सिंधिया जी के शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ की भव्यता और दिव्यता के बारे में हम अधिक क्या कह सकते हैं। भक्त लोग यहाँ पर आकर के स्वयं ही अनुभव करते हैं। यहाँ पर परम शांति, सिंध नदी का पावन किनारा। और आज हम अधिक वर्णन न करते हुए मात्र भोले बाबा के दर्शन कराएंगे, क्योंकि श्रावण के सोमवार को यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि दर्शन करना दुर्लभ हो जाते हैं। परंतु आज रविवार के दिन बड़ी शांति से हम आपको भोले बाबा के दर्शन कराएंगे। आगे का दृश्य आप स्वयं अनुभव करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज दर्शनों का लाभ सब भक्तों को प्राप्त हो रहा है।
ये धूमेश्वर महाराज का पावन मंदिर और इसके समीप में ही पावन सल्ला निर्मल सिंध नदी का विहंगम दृश्य। इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और ये विहंगम दृश्य जो कि धूमेश्वर महाराज का इस स्थान का नाम ऐसे ही समय जब प्रचंड वेग से सिंध नदी आती है तो ये ऊपर से गिरता हुआ ये झरना धुआं का आकार ले लेता है और यहाँ पर धुआं ही धुआं दिखाई देता है। इसी से नाम हो गया धूमेश्वर महादेव। ये ग्वालियर शिवपुरी दतिया की सीमाओं के बीचों बीच ये पावन धूमेश्वर धाम और ये सुंदर सिंध नदी का विहंगम दूर दराज से यात्री लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं। सामने है नौचौकिया का पावन स्थल। नौचौकिया के साथ में भी बड़ी विशेषताएं हैं। ये नौचौकिया अड़े के अपने स्थान पर भारी से भारी बाढ़ आने पर भी ये नौचौकिया अपनी जगह से अड़े है। पिछले बार विशाल बाढ़ का दृश्य दिखाई दिया और ये जल स्तर मंदिर के समीप पहुंच गया, जो कि भगवान भोलेनाथ के चरणों को पखार के ये सिंध मैया ने अपना रौद्र रूप शांत किया। ये दूर तक जो दिखाई दे रहा है, इस बड़े वृक्ष के उस पार रेलिंग तक ये सिंध नदी का रौद्र रूप पहुंच गया था जल स्तर। इस बाढ़ में काफ़ी जनधन की हानि भी हुई। भोले बाबा की कृपा से भक्त लोग यहाँ पर दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। ये धूमेश्वर महाराज का पावन मंदिर और इसके समीप में ही पावन सल्ला निर्मल
सिंध नदी का विहंगम दृश्य, इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और ये विहंगम दृश्य जो कि धूमेश्वर महाराज के इस स्थान का नाम ऐसे ही समय जब प्रचंड वेग से सिंध नदी आती है तो ये ऊपर से गिरता हुआ ये झरना धुआं का आकार ले लेता है और यहाँ पर धुआं ही धुआं दिखाई देता है। इसी से नाम हो गया धूमेश्वर महादेव। ये ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया की सीमाओं के बीचों बीच ये पावन धूमेश्वर धाम और ये सुंदर सिंध नदी का विहंगम दृश्य। सामने है नौचौकिया का पावन स्थल। नौचौकिया के साथ में भी बड़ी विशेषताएं हैं। ये नौचौकिया अड़े गए अपने स्थान पर भारी से भारी बाढ़ आने पर भी ये नौचौकिया अपनी जगह से अड़े गए है। पिछले बार विशाल बाढ़ का दृश्य दिखाई दिया और ये जल स्तर मंदिर के समीप पहुंच गया, जो कि भगवान भोलेनाथ के चरणों को पखार के ये सिंध मैया ने अपना रौद्र रूप शांत किया। ये दूर तक जो दिखाई दे रहा है, इस बड़े वृक्ष के उस पार रेलिंग तक ये सिंध नदी का रौद्र रूप पहुंच गया था। जल स्तर इस बाढ़ में काफ़ी जनधन की हानि भी हुई। भोले बाबा की कृपा से भक्त लोग यहाँ पर दर्शनों का लाभ ले रहे हैं।
है।